देखिए, भारत ने अपने हर पड़ोसी से रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। ये बात हम सबको माननी होगी। क्या बांग्लादेश, क्या नेपाल, क्या चीन और क्या पाकिस्तान, सभी पड़ोसी देश भारत से आज उतने क्लोज नहीं जितना चीन हो गया है। फिर चाहे वो श्रीलंका और बांग्लादेश को लोन देकर हो या नेपाल और पाकिस्तान को अपनी ओर लुभाकर। अगर वर्तमान की बात करें तो भारत के संबंध यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा अच्छे हैं बनिस्बत एशियाई देशों के। आज भारत रूस के करीब है और उससे ज्यादा करीब है अमेरिका के, वो अमेरिका जो किसी भी हाल में चीन का वर्चस्व खत्म कर देना चाहता है। आखिर चीन सुपर शक्ति बनने की राह पर जाए और इस अमेरिकी चीनी लड़ाई में भारत एक मोहरा मात्र बन गया है। और इसी शतरंज की बिसात पे आज भारत अपने ही पड़ोसियों के बीच अकेला रह गया है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने हर बार यही किया है, पड़ोसियों को लड़वाया है और बाद में उन्हें अपने बनाए हथियार बेचे हैं। क्या इस अमेरिकी फेर में भारत भी फंस चुका है? क्या भारत अपने पड़ोसी देशों से संबंध खराब कर अपने विकास के रथ के पहिए खुद उखाड़ चुका है? आज का ये वीडियो उस अंतरराष्ट्रीय समीकरण के रहस्यों से पर्दा हटाएगा जिसके बारे में शायद ही कोई न्यूज चैनल या कोई यूट्यूब वीडियो खुलकर बोलना चाहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे अमेरिका ने शातिर तरीके से भारत को बनाया अपने चीनी विरोधी मुहिम का हिस्सा। भारत चीन विवाद में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कूद गए हैं। वो कह रहे हैं कि मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की अपने देश में फजीहत हो रही है, इसलिए वे कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे उनकी इमेज बेहतर हो जाए और उसका लाभ वो चुनाव में ले सके। बहरहाल अमेरिकी मध्यस्थता की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है और भारत एक बार को तैयार भी हो जाए तो चीन कभी इसके लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन ट्रंप की इस पेशकश को यहीं छोड़ देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि एक तो उन्होंने पेंटागन यानी कि रक्षा मंत्रालय की सलाह पर यह बयान दिया होगा और दूसरा इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से सीधा संबंध है। ट्रंप ये बयान देकर जताना चाहते हैं कि विश्व का नेतृत्व अभी भी उनके हाथ में है, न कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के। दूसरे चीन पर दबाव बनाना भी इसका एक मकसद होगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा विवाद सीमा के एक झगड़े से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुनावी राजनीति की वजह से चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चीन को खलनायक की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसीलिए तरह तरह से उसकी नाकेबंदी करने में लगे हुए हैं। उन्होंने WHO के जरिए चीन पर निशाना साधा और बहुत सारे देशों को इसके लिए सक्रिय भी किया। अब ट्रंप को उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि चीन ने खुद उस जांच के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया जिसे अमेरिका अपने यूरोपीय मित्रों के साथ उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। इसके बाद ट्रंप ने चीनी कंपनियों को निशाना बनाया, बहुत सारी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उन्होंने ब्रिटेन और दूसरे देशों पर भी ऐसा करने के लिए दबाव बनाया। इसी वजह से ब्रिटेन ने 5G योजना से चीनी कंपनी हुआवे को बाहर करने का मन बना लिया है, लेकिन ये तो पहले भी होता रहा है। दिक्कत तब हुई जब भारत भी ट्रंप के खेल का हिस्सा बन गया। उसने WHO में अमेरिका परस्त रुख अपनाया। ताइवान के मामले में भी उसका रुख वही हो गया जो अमेरिका का है और इससे चीन चढ़ गया। वैसे चीन उसी समय से चढ़ा हुआ है जब भारत ने चीनी निवेश पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। ये पाबंदियां दूसरे देशों के लिए नहीं थी, केवल चीन के लिए थी। इसीलिए उसे और भी खराब लगा और उसने अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी थी। इसके पहले भी अमेरिकी चीनी ट्रेड वॉर के समय भारत चीन विरोधी रवैया अख्तियार करता रहा है। यह भी जगजाहिर तथ्य है कि अमेरिका भारत से संबंध केवल इसलिए नहीं बढ़ा रहा क्योंकि उसे उसका बाजार चाहिए, बल्कि वो भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहता है। यानी भारत के साथ सुरक्षा संबंधों का लक्ष्य चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी है। भारत को अमेरिका की सामरिक रणनीति से बचना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो सका और भारत चीन के खिलाफ अमेरिका का मोहरा बनता जा रहा है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि चीन पर जो अमेरिकी दबाव पड़ रहा है उसके जवाब में ही उसने लद्दाख का मोर्चा खोला है। यानी वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है। पहले तो ये कि भारत को परेशान कर रहा है और दूसरे दुनिया का ध्यान उन मुद्दों से भटका रहा है जिनका इस्तेमाल ट्रंप उसके खिलाफ कर रहे हैं। इन मुद्दों में कोरोना वायरस भी है, ताइवान भी है और ट्रेड वॉर भी है। फिर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दुनिया में कई जगह तनाव का माहौल बनाता रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था हथियारों के कारोबार पर टिकी है। तनाव बढ़ने की स्थिति में उसके खरीदारों में वृद्धि होती है। अगर चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि भारत उससे हथियार खरीदने में लग जाएगा। अलबत्ता इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत और चीन दोनों चिंतित हैं, क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा है। लद्दाख सीमा पर चीन द्वारा अपनी मौजूदगी बढ़ाने के बाद भारत ने भी उसी तादाद में अपने सैनिक तैनात कर दिए। भारत अगर दिखा रहा है कि वह युद्ध की तैयारियां कर रहा है तो चीन भी इसी तरह की हलचलें करता नजर आ रहा है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के स्तर पर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, मगर कोई हल नहीं निकल रहा। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दोनों देश जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए कि टकराव की वजह क्या है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पुख्ता किसी के पास नहीं है।
भारत चीन सीमा पर इस तरह के तनाव पहले भी निर्मित होते रहे और ऐसा भी लगा है कि टकराव को टालना मुश्किल होगा, मगर आखिरकार दोनों देशों ने समझदारी से काम लिया और वो टल गया। क्या इस बार भी तनातनी का यही अंजाम दोहरा जाएगा, या फिर ऐसे समय में जब विश्व महामारी और आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तो एक और मुसीबत मोल लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे दोनों? सवाल ये उठता है कि टकराव की क्या वही वजह है जो हमें दिखाई जा रही है, यानी लद्दाख क्षेत्र में सरहद को लेकर विवाद। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत चीन सीमा पर लगभग 2 दर्जन ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है और समय समय पर ये उठते रहते हैं। चूंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा का वैसा निर्धारण नहीं हुआ है जैसा कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर, इसलिए यह भी तय है कि फिलहाल इसका अंत नहीं है। दोनों देश इस बात को बखूबी जानते हैं, भारत और चीन, और इसीलिए यही कोशिश रहती है कि उन्हें बात बढ़ने के पहले निपटा लिया जाए। इसका एक तंत्र भी विकसित कर लिया गया है। जो दोनों देशों के बीच वार्ताओं की जो कवायद शुरू हुई थी उसके चलते जंग को टालने में मदद जरूर मिली, भले समाधान न हुआ। अच्छी बात यह है कि दोनों लगातार बात करते रहे। अब ये देखना भारत को है कि भारत को उसके पड़ोसियों के साथ संबंध सही करने हैं या ऐसे देशों से जो 7 समंदर पार है। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।